श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि अभी गुप्त नवरात्रों के बहुत ही विशेष से और पावन से दिन चल रहे हैं और ये जो 9 दिन होते हैं ये आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं को पूरा करते हैं, आपके जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं उनको खत्म करते हैं, साथ ही साथ आपके शरीर की बीमारियों को खत्म करके आपकी बड़ी से बड़ी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और इन गुप्त नवरात्रों में करने वाला सबसे अचूक उपाय, लौंग के जोड़े का उपाय। जितनी भी माताएं, बहनें, स्त्रियां मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपने परिवार के लिए और अपने खुद के लिए इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके लौंग के जोड़े के सबसे अचूक 4 महा उपायों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने लौंग के जोड़े का कहा था, वो किन लोगों को करने के लिए कहा था कि जब आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हो, पैसा बिल्कुल कहीं से आ ही नहीं रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो खर्चे होते हैं ना वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पैसा बिल्कुल बचता ही नहीं है, बचत बिल्कुल भी नहीं है। अनावश्यक खर्चे, चाहे बीमारी में जा रहे हैं, कभी कोई सामान खराब हो गया उसमें जा रहे हैं, बिल्कुल भी बचता नहीं है। कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी है, कोई लोन लिया हुआ है वो चुकता नहीं हो रहा है, कोई पैसे खा करके भाग गया है। तो जब भी आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं को लेकर के कुछ भी परेशानी हो तो इन गुप्त नवरात्रों में इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। करना क्या है, आप लोगों को केवल एक लौंग का जोड़ा आपको लेना है। अब मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जब भी मैं लौंग का जोड़ा बोलूं तो आपको कितनी लौंग लेनी है? 2 लौंग आपको लेनी है, ठीक है। और वो भी कैसी होनी चाहिए? जिसके ऊपर का ये वाला फूल भी हो, ठीक है। एक लौंग का जोड़ा लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इसके अंदर आपको थोड़ा सा, अगर आपके पास में हो तो गंगा जल मिलाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। केवल ये 2 चीजों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। उपाय को करने का खास नियम है और तरीका है, उसी तरीके से आपको करना है। किसी भी दिन, चाहे नवरात्रे हो या गुप्त नवरात्रे, किसी भी दिन महादेव की शिवलिंग के पास में पहुंचना, किसी भी समय पर। वैसे तो प्रदोष काल का समय सबसे उत्तम बताया गुरुदेव ने शिव महापुराण की कथा के दौरान। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है, जैसे आप महादेव का अभिषेक करते हैं वैसे आपको करना है। और करने के पश्चात सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटे शुद्ध जल का मात्र आधा लोटा जल आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। मैं यहाँ नाम भी लिख देता हूं ताकि आप भूल ना जाएं। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आधा लोटा जल पहले समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में वो जो 1 लौंग का जोड़ा लिया है, उस 1 लौंग के जोड़े को रखकर सबसे पहले अपना नाम बोलना, फिर गोत्र बोलना, फिर जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना, ठीक है ना। और उसके पश्चात आपकी जो भी समस्या चल रही है, धन को लेकर, कर्ज को लेकर के ना, उसको खत्म करने की कामना करके इस लौंग के जोड़े को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से निवेदन करना, कामना करना कि बाबा मेरे जीवन में अब कोई भी किसी भी तरीके की आर्थिक समस्याएं ना आए, बस आप ही का सहारा है। कामना करके इस लौंग के जोड़े को वापस यहाँ से उठा लेना और उठा करके माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श कराकर जो आधा लोटा जल बचा हुआ है, इसी आधा लोटा जल में आपको इन दोनों लौंग को डाल देना है। अब इस कलश को यहां से लेकर के उठना है और उठ करके आपके घर के आसपास या आपके घर के में ही अगर कोई बेल पत्र का पेड़ लगा हुआ है तो उस बेल पत्र पेड़ के पास में जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना जिसके अंदर आपने लौंग का जोड़ा डाला हुआ है, और बाकी का आधा लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर यहाँ पर समर्पित करना। गुरुदेव ने कहा कि जब भी ये नवरात्रि और गुप्त नवरात्र के विशेष दिन आते हैं, इन दिनों में प्रदोष काल के समय पर बेलपत्र पेड़ के नीचे मां लक्ष्मी का वास होता है। जो भी भक्त अपनी कामना कहकर यहाँ पर लौंग का जल समर्पित करता है, मां लक्ष्मी का एक अंश सदैव उसके घर में विराजित रहता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है। ये भी 1 लौंग के जोड़े का है, लेकिन सबसे विशेष उपाय है। किन लोगों को करना है कि जब आपकी किस्मत आपका साथ ना दे रही हो,
दुर्भाग्य आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। जिस कार्य में आप हाथ डालते हो सफलता मिलती ही नहीं है। आप कुछ भी कार्य करने जाते हो असफल हो जाते हो, धन कमाने जाते हो नहीं कमा पा रहे हो, दुकान व्यापार खोला नहीं चल रहा है, घर वाले आपको ताने मार रहे हैं कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते, ये वो बहुत सारी बातें हमारे समाज में हमें सुनने के लिए मिलती है। आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस भोलेनाथ पर भरोसा कीजिएगा। इन नवरात्र या गुप्त नवरात्रों में आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि आपको 2 लौंग लेनी है इस तरीके से, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में और इसे लेकर के पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में प्रदोष काल के बाद। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना समय का। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके यहाँ पर बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। हो जाने के पश्चात आपको क्या करना है, जो 1 लौंग का जोड़ा आपने लिया है ना, उसे आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखकर मुट्ठी बांध लेना है और उसे अपने सिर के ऊपर से, ध्यान रखना क्या करना है, अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में खुद को ही 21 बार घुमा लेना है। 21 बार घुमाने के पश्चात इस लौंग के जोड़े को आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपना नाम, गोत्र और आपके जीवन की जो भी दुविधाएं चल रही है उसको खत्म करने की कामना करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपके पास में 1 लोटा शुद्ध जल है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। उस 1 लोटे शुद्ध जल को माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उस जल को उसी पात्र में या अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रोकना, दोनों नीनों पर लगा करके अपने ऊपर छींट लेना। बस केवल जितने दिन बचे हैं, जितनी बार इस उपाय को आप इन नवरात्रों में या गुप्त नवरात्रों में कर सको उतनी बार कीजिएगा, आपकी किस्मत पलटना शुरू हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय सबसे विशेष, जितनी भी माताएं बहनें ये कहती हैं कि भैया हमारे घरों में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, किसी में कुछ बनती ही नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, परिवार में बिल्कुल भी शांति का माहौल नहीं रहता है। और जिस घर में शांति और सुख ना हो उस घर में मां लक्ष्मी कभी भी नहीं रहती है, ठीक है। तो अपने परिवार के समस्त लड़ाई झगड़ों को खत्म करने के लिए और घर की सुख शांति समृद्धि के लिए ये लौंग के जोड़े का उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। मात्र 1 लौंग का जोड़ा आपको लेना है, किसी भी दिन किसी भी समय, चाहे अष्टमी हो, नवमी हो, कोई भी तिथि हो। 1 लौंग का जोड़ा, थोड़ा सा शहद, है ना, मात्र 2 बूंद के बराबर का आपको शहद चाहिए। ये शहद आपके जीवन में आ रही जितनी भी समस्या है उन समस्याओं का काट करता है, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इन्हों तीनों चीजों को लेकर के शिवलिंग के पास में पहुंचना है और शिवलिंग के पीछे की तरफ जाकर के आपको बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो कर लेना। और करने के पश्चात आपको क्या करना है, सबसे पहले जो शहद लिया है उस शहद के लेपन को माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ आपको यहाँ पर लगा देना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना करके कि मेरे घर में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश ना रहे, ऐसी कामना मैं करती हूँ, मेरे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बने। इस तरीके से आपको यहाँ कटी भाग पर अच्छे से शहद का लेपन करना है। थोड़ा सा शहद लेकर के उसे लौंग के ऊपर लगा करके महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर 1 लौंग का जोड़ा समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट वहां बैठ करके बाबा से निवेदन कामना करके इस लौंग के जोड़े को यहां से उठा लेना है और उठा करके अपने पास में रख लेना है। ये रख लिया, उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल है उस 1 लोटे शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरेगा उस जल को आपको एकत्रित करना है, उसी पात्र में रोक लेना है। रोक करके इस जल को और इस लौंग के जोड़े को लेकर घर पे चले जाना। घर पे जाने के पश्चात एक छोटा सा पीला कपड़ा आपको लेना है, जो सूती कपड़ा हो, तो उसी के अंदर आपको एक लौंग का जोड़ा जो आप लेकर के आए हो उसे रख देना, जो कि शहद में भीगा हुआ है, और इसकी एक पोटली बना लेना, है ना। पोटली बना करके आपको अपने घर में कहीं पर भी इसे लटका देना है, कहीं पर भी बांध देना, लटका देना, रेलिंग पर आप लटका सकते हो, कहीं पर भी, ठीक है। और जो
जल लिया है उस जल को आपको अपने घर की दहलीज से, यहाँ से चौखट से ही छींटते हुए अपने घर के अंदर घुसना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके जीवन के जितने भी कष्ट, परेशानियां, तकलीफें चल रही है, परिवार की जितनी भी मुसीबतें आ रखी है, वो सारी की सारी खत्म होती है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।